नमस्कार। तो अभी आपने वीडियो तो देख ली। अभी एक अपन करेंगे क्या कि मैं यहाँ पे आपके जो टेस्ट के प्रश्न हैं उनको शो करने वाला हूँ। आप पहले उन प्रश्नों को लिखेंगे और उसके बाद में उनके आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, क्लास 9th विषय आपका भूगोल है और बुक का नाम समकालीन भारत 1 और पहले अध्याय का आज अपना टेस्ट होगा, जिसके बारे में अपन संपूर्ण क्लास पूरी देख चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट टेस्ट देने आ रहे हो तो आपको पहले वो अध्याय देखने पड़ेंगे और वो अध्याय मिलेंगे आपको लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। क्लास 9th विषय भूगोल समकालीन भारत 1 करके आपको प्लेलिस्ट दिखी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके अंदर पहले अध्याय के आपको 5-6 वीडियो मिलेंगे, वो आराम से पढ़ें, उसके बाद में इस टेस्ट को दें, ठीक है। तो मैं अभी टेस्ट की ओपन कर रहा हूँ। ओके, ये आपका टेस्ट है, ठीक है। अब करना क्या है, अभी आपको ये सारे प्रश्न लिखने हैं। पहले लिखना अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, ऐसे करके आपको धीरे धीरे चलना। मैं वीडियो ओपन करके रख दूंगा, आप आराम से लिखें, आंसर लिखें। या वीडियो अगर ज़्यादा स्पीड में हो रहा है तो आप क्या करना, वीडियो बीच में रोक रोक के आप सारे प्रश्न लिख लेना, फिर उनके बाद में इसके आंसर लिखना। कोई भी किसी भी प्रकार की नकल नहीं मारेगा, नकल करेगा तो समझ लेना उसकी कॉपी फाड़ दी जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ ओपन करके रख देता हूँ और आप आराम से देखते हुए इसको लिख लेना। कल तो मैं आपके इसके साथ में मैं आपको सामने दिखूंगा भी। अगर जो कोई मेरे को नकल करते हुए दिखाई देगा ना तो मैं एक लपड़ खींच के मारूंगा कान के नीचे, ठीक है। कल आपके लक्ष्मण जी सर यहाँ पे दिखेंगे। कहाँ पे दिखेंगे, ये मैं अभी निशान बना देता हूँ। यहाँ से मैं आपको चेक करूंगा, देखता रहूंगा कि कौन सा विद्यार्थी, यहाँ मेरे फोटो यानी मेरा जो चेहरा है वो आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी पहला प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके यहाँ पे ओपन करके रख दी है, आप आराम से पहले प्रश्न को उतारें, शुरू कर दें कॉपी लेकर के। मैं एक बार आपको सारे बोल के बता देता हूँ। आपको लगभग काफ़ी सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, वो सारे के सारे करने। मैं प्रश्न आपको बोल के सुना देता हूँ। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित जो प्रश्न है उनके बहुविकल्प दिए, उनमें से आपको प्रश्न के आंसर देने हैं। तो एबसद वाले हैं। तो पहला, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का मान क्या है, यानी वो कितने डिग्री गुजरती है, वो वाला है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, आपने क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। भारत का क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, ये भी आपको समझाया गया था। और उसके बाद में ये 5वां प्रश्न देखो, ये देखो चौथा प्रश्न देखो कि भारत के उत्तर में स्थित नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। ये भी मैंने बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल ये मैंने आपको क्लास के अंदर नहीं बताया, बट आपको मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगा उस टाइम बता दूंगा। बट इसमें आपको थोड़ा बहुत अपना नॉलेज लगा के इसको जरूर देखना है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ट्रिक से आपको बताया हुआ है। उसके बाद में देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है, तो इसका पूर्वी देशांतर बताना है, ठीक है ना। सबसे मैंने ऐसे बताया था ना, पूर्व में सबसे पूर्व में कौन सा है वो वाला बताना है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर है ये भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, ये भी बता रखा है, ठीक है। और अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, ये भी आपको बता रखा है, ठीक है। और उसके बाद में आपके रिक्त स्थान पूर्ति के कुल 10 प्रश्न दिए हुए हैं, इनकी खाली जगह भरनी है कि भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, तो वो यहाँ लिखना है, ठीक है। भारत संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है जो जलमग्न हो गया था, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास के अंदर समझाया हुआ है, वो सभी प्रश्न है, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने। ये एक वाक्य वाले प्रश्न है। जैसे पृथ्वी के मध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा का क्या नाम है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया कि उसका नाम लिखना, तो बराबर करके आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। और ये सारे टोटल कितने प्रश्न हैं, ये भी 10 प्रश्न हैं, तो एक लाइन के आंसर है इसके अंदर। और 10वां देखो, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था आपको, ठीक है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कथन को सत्य और असत्य में दीजिए, ये भी आपके लगभग 10 प्रश्न है। तो देखो, भूमध्य रेखा को विषुवत वर्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है या नहीं, तो गलत या राइट वाले लगाने हैं इसके पीछे, ठीक है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉलम ए से कॉलम बी के साथ मिलान करनी है। फिर 6ठा प्रश्न है जिसके अंदर कम से कम आपको 2 से 4 लाइनों में नाम देने हैं, ठीक है ना। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो पहले आप अक्षांश का विस्तार लिखोगे 1 नंबर करके, और फिर आप 2 नंबर करके लिखोगे देशांतरीय विस्तार, फिर ऐसे करके इनके सामने लिखोगे आंसर। और उसके बाद में भारत के केंद्र शासित प्रदेश बता रखे मैंने ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक के माध्यम से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और
फिर ये बहुत अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न, ये थोड़े 4 लाइन वाले प्रश्न हैं। रेशम मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर बताइए, कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व लिखिए, क्या महत्व है वो आप अपने, ये जो प्रश्न है वो आपके मन के अंदर से सवालों को कैसे जवाब दिया जाए इसके लिए आपको बाध्य करेंगे। तो थोड़े बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के इनके आंसर लिखना है। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आपके दिमाग की बत्ती को जलाएंगे अच्छे तरीके से। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, ये भी अपन ने क्लास के अंदर पढ़ाया है मैंने। ठीक है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो बिल्कुल आप ऐसे लिखोगे, निम्न केंद्रीय स्थिति होने के 3 निम्न लाभ है, फिर 1 करके, फिर 2 करके और 3 करके, बहुत अच्छे तरीके से लाभ लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद में मानचित्र कौशल जो आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों के पीछे दिया हो वो मैंने यहाँ पे डाला है, और उसकी सारी डिटेल जो है वो आप इस भारत के मैप के अंदर भरेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये अपना मैप है, ये आपके प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न करने के बाद आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 88 24 83 65 12। ठीक है ना, दोबारा लिख लेना, 88 24 83 65 12। अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखोगे सबसे पहले। ठीक है ना, मैं ऐसे कॉपी किसी की चेक नहीं करूंगा, ये नंबर देख लेना दोबारा, 88 24 83 65 12। वैसे मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाता हूँ, उनकी तो कॉपियाँ डायरेक्ट मेरे पास आती है, लेकिन जो विद्यार्थी मेरे को यहाँ यूट्यूब पे भेज रहा, मैंने ये अलग से पेज स्टार्ट किया कि भाई यूट्यूब पे भी बच्चों को सही तरीके से बिल्कुल फ्री में शिक्षा मिले। तो इसके लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी भेजनी है। सबसे पहले आप नाम लिखोगे अपना, ठीक है, पिताजी का नाम लिखोगे, नाम, ठीक है, आपका नाम लिख दिया। आपका नाम लिखने के बाद में आपने अपने पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी का नाम लिखने के बाद में, ठीक है, आप अपनी कक्षा लिखोगे, वैसे कक्षा 9th है तो कक्षा भी लिखनी है, कक्षा 9। और आप कहाँ के हो, निवास स्थान कहाँ का है आपका, निवास स्थान, फिर आपका स्कूल का नाम, फिर आप मेरे को नीचे अपनी कॉपी के जो टेस्ट के पेज है वो सेंड करोगे, तभी आपकी सिस्टमेटिक तरीके से कॉपी चेक करके आपको वापस नंबर देकर आपको वापस फीडबैक दिया जाएगा। फिर मैं दूसरे दिन आपके सभी प्रश्नों के जो आंसर है वो भी आपको इसके अंदर बताऊंगा, और उसके बाद अपन आपके दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो ये प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग आप भेजोगे तो ही आपकी कॉपी चेक की जाएगी, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और मैं प्रश्न वापस चला देता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए देख लेना। ठीक है ना, तो मैं वापस आपको प्रश्न चला के रख देता हूँ, और आपके लिए एक सॉन्ग स्टार्ट कर देता हूँ। कौन सा, तेरी मिट्टी का। आराम से गाना सुनते हुए पहले प्रश्नों को लिखो। कोई इधर उधर भाका नहीं फाड़ेगा, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये आपने सब प्रश्न देख लिए। अब किसी के लिखने में दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो को पुश करके रोक करके आराम से लिख सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से आप पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और बढ़िया अच्छी तरीके के फॉर्मेट में मेरे को भेज देंगे। ठीक है, तो मैं अभी वीडियो को कर रहा हूँ एंड, आप आराम से मेरे को आंसर करके भेज देना बढ़िया अच्छी तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है कि उनका भी पता चले कि उनके कितने नंबर आए हैं और वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, बाय बाय, मिलेंगे अपन इसके टेस्टों के नंबर के अंदर। ठीक है।